गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 सब्जेक्ट हमारा हिंदी, उसमें हमने 8 यूनिट तक कंप्लीट किया है। आज हम रिवीजन 2 यानी कि पुनरावर्तन 2 करने वाले हैं। इस पुनरावर्तन में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 हमें ये चित्र दिए गए हैं। अब आज हमें क्या करना है, ये जो हमारी कहानी है उसको बनाकर हमें अपनी नोटबुक में लिखना भी है, और नोटबुक में लिखने के बाद अपने दोस्तों को या फिर अपने पेरेंट्स को भी सुनानी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये स्टोरी हमने कई बार सुनी भी है। एक टोपी वाला होता है, बंदर बहुत सारे होते हैं, बराबर है। तो इस कहानी को हमें बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बिकॉज़ वी नो वेरी वेल, ये कहानी हमें पहले से ही पता है। तो स्टार्ट करेंगे। तो हम ऐसे बनाएंगे स्टोरी ये कि एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गांव में जा रहा था, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, बराबर। तो गर्मी बहुत थी, हम लिख सकते हैं कि गर्मी के दिन थे, वो बहुत थक गया था। एक गांव से दूसरे गांव पैदल चलने वाले जो भी लोग होते हैं, पैदल चल के जाने वाले, सब कुछ बेचने वाले, तो वो लोग ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि पैदल चलना होता है, बराबर है। जैसे कि हम हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे गांव में हम जहाँ रहते हैं, वहाँ पे जो सब्ज़ी वाला सब्ज़ी वाला आता है उसे हम देखते हैं। तो ऐसे ही एक टोपी वाला था, वो टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गांव में गया। वहाँ वो गर्मी के दिन में बहुत थक गया। रास्ते में वो जा रहा था, उसने एक पेड़ देखा, यहाँ पे हम पेड़ देख सकते हैं। तो वहाँ पेड़ आया, उसने देखा कि पेड़ बहुत अच्छा है, घटादार वृक्ष था। तो क्या किया उसने, पेड़ के नीचे ये टोपियाँ देखते हैं हम सेकंड नंबर के पिक्चर में, कि उसने टोपियाँ की टोकरी जो थी उसने रखी और फिर वो आराम करने लग गया। अब बेचारा थक गया हुआ था, इसीलिए वो जैसे ही उसने क्या किया, टोकरी रखी, तो जैसे ही उसने आराम करने का सोचा कि अभी मैं उठ ही जाता हूँ ना, उतने में उसको नींद आ गई। क्या हुआ, उसको नींद आ गई। जब टोपी वाले की आँख खुली तो टोकरी में टोपियाँ थी ही नहीं, बराबर है। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, टोकरी में एक भी टोपियाँ नहीं थी। अब वो तो टेंशन में आ गया। उसने क्या किया, उसको गुस्सा भी आया। उसने नीचे एक पत्थर पड़ा था, तो क्या किया, उसने पत्थर लेकर उस बंदरों को मारना शुरू किया। तो जैसे ही उसने एक पत्थर लेकर मारना शुरू किया, अब हम जानते हैं कि बंदर तो नकल करने वाले हुए। तो नकलची बंदर जो थे, उन्होंने क्या किया, जो पेड़ था उस पर जो भी फल थे, उन्होंने भी फल लिया और उस टोपी वाले को मारने लगे। अब टोपी वाले को आइडिया आया। क्या आइडिया आया, पिक्चर 4 में हम देखते हैं उसने क्या किया, टोपी वाले ने अपनी टोपी सिर से उतार कर नीचे फेंकी। पहले क्या किया था उसने, टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया ना, उसकी सारी टोपियाँ ले गया, तो बंदर ले गए, तो उसने पत्थर मारना शुरू किया। और जैसे ही उसने पत्थर मारना शुरू किया, नकल करते हुए बंदरों ने भी फल तोड़कर उस टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाले को इसी पत्थर फेंकने के ऊपर उसको एक आइडिया आया। उसने क्या किया, अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। और जैसे ही उसने अपनी टोपी उतार कर फेंकी, सारे बंदरों ने भी क्या किया, नकलची बंदर जो थे वो अपनी टोपी फटाफट सारे बंदरों ने टोपी नीचे फेंक दी। अब टोपी वाला खुश हो गया, और जैसे ही टोपी वाला खुश हो गया, टोपियाँ नीचे फेंकी हुई थी सब बटोर कर अपनी टोकरी में भर दी। टोकरी में रख कर खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही स्टोरी हमारी नोटबुक में भी लिखनी है और सीखना भी है स्टोरी कैसे लिखते हैं, बराबर है। जो मैंने बोला है वो आपको समझ में आया होगा।
तो आपको वो स्टोरी नोटबुक में भी लिखनी है, हम एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, आप लिख सकते हो, बराबर है। तो आपको क्या करना है, ये स्टोरी अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। यहाँ पर एक ही अक्षरों से हम शब्दकोश के बारे में जब सुनते हैं तो क्या करते हैं, हम कक्का के अनुसार क ख ग उसके अनुसार शब्द रखते हैं और उसको बनाते हैं। पर यहाँ पर एक ही शब्द से सारे शब्द है, बराबर है। देखिए एक ही वर्ड स से ही शुरू होता है सारे वर्ड, तो उसको हमें क्या करना है, लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे संजोग। जैसे कि हम देखते हैं कि सारे के सारे एक ही शब्द से शुरू होते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, उसको का खा गा ऐसे करते हैं ना, तो उसी हिसाब से हम उसको रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है संजोग, संपत्ति, सत्यव्रत, साई, साधु, सार और लास्ट में साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए और लिखिए। ये जो हमें दिया गया है वो हमें जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिद्धार्थ, तो हम वही का वही कॉपी डाउन करना है, सिद्धार्थ हमें भी वो लिखना है, राइट। वैसे ही आपको मक्खन, मच्छर, शुद्ध, द्वार, उद्देश्य, अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चिन्ह, ख्याति और मिट्टी, ये सारे के सारे शब्द आपको कॉपी डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझकर लिखिए यानी कि लिंग पहचानिए। हमें क्या करना है, लिंग पहचानना है। हम लिंग परिवर्तन करते हैं ना एग्ज़ाम में भी, हमें जब पहले भी हम इसके बारे में, हम जो ग्रामर पढ़े थे उसके बारे में हमने लिंग परिवर्तन के बारे में भी सिखाया गया है हमें स्कूल में भी। तो हमें क्या करना है, लिंग परिवर्तन यहाँ पे जो दिया गया है उसके अपोजिट में लिखना है। जैसे कि यहाँ सेठानी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सेठानी का लिंग परिवर्तन क्या होता है, तो सेठ होता है, राइट। हमें लिखना है सेठ। उसके बाद नेक्स्ट में पुरुष दिया है, तो हम लिखेंगे स्त्री। उसके बाद हमें दिया गया है लड़की, उसका लड़का, राइट। उसके बाद दिया गया है ग्वाला। ग्वाला यानी कि कौन, गाय सब चराता है ना, यस, तो वो ग्वाला। उसके बाद हम उसका अपोजिट यानी कि उसका हम लिंग परिवर्तन करेंगे ग्वालिन, राइट, ओके। तो आपको क्या करना है, ये लिंग परिवर्तन लिखना है। उसके बाद वचन परिवर्तन है। पहले हमने लिंग परिवर्तन सीखा, आज उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमारा वचन परिवर्तन है। वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि पत्ता दिया गया है तो उसको हमें प्लूरल बनाना है, पत्ते। उसके बाद हम लिखेंगे यह पत्ता है, ये पत्ते हैं। उसके बाद दिया गया है गुब्बारे, तो ये प्लूरल ऑलरेडी दिया गया है, हमें उसका सिंगुलर बनाना है गुब्बारा, राइट। उसके बाद हम कैसे लिखेंगे उसका वाक्य, सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, यह गुब्बारा है और यह गुब्बारे हैं। उसके बाद टोपी है तो हम लिखेंगे टोपियाँ। उसका वचन परिवर्तन करेंगे, तो आपको ऐसे ही लिखना है। टोपी तो आप लिखेंगे यह टोपी है, यह टोपियाँ है, राइट। उसके बाद केले है तो हम लिखेंगे केला। उसके बाद हम लिखेंगे यह केला है, यह केले हैं। नेक्स्ट है अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी कि हमें कुछ ब्लैंक दी है, ब्रैकेट भी दिए गए हैं, तो हमें उसको पूरना है। बच्चे खेल रहा है या फिर बच्चे खेल रहे हैं, क्या करेंगे हम, कैसे वो उसको पढ़ेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, राइट, ओके। ब्लैंक दौड़ रहा है, क्या लिखेंगे, घोड़ा के घोड़े लिखेंगे,
ओके, हम लिखेंगे घोड़ा दौड़ रहा है, एक ही घोड़े की बात की गई है, राइट। ओके, ये ब्लैंक है, राजा है, राजा है, ऐसे हमें लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, राजा है, ये राजा है, एक। नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ कि हम जा रहा हूँ, क्या आएगा, तो हम लिखेंगे मैं जा रहा हूँ, बराबर, अपने आप की बात की गई है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद हम खेल रहा है, हम खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे हम खेल रहे हैं, राइट। ओके, हम खेल रहे हैं, यस। ओके, उसके बाद ब्लैंक, किताबों में रामायण नहीं है, ये किताबों में रामायण नहीं है या इन किताबों में रामायण नहीं है, हम लिखेंगे इन किताबों में रामायण नहीं है। उसके बाद है ब्लैंक, लड़के ने लड्डू दिया, वह लड़के ने लड्डू दिया या फिर उस लड़के ने लड्डू दिया, कैसे हम सेंटेंस बोलेंगे, उस लड़के ने हमें लड्डू दिया, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम उस लड़के ने लड्डू दिया। नेक्स्ट है हम कबड्डी खेलने जाएंगे या फिर हम कबड्डी खेलने जाऊंगा, हम जाएंगे, अपनी टीम के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हम कबड्डी खेलने जाएंगे, जाऊंगा नहीं, अपने आप की बात नहीं कर रहे, हम अपनी पूरी टीम की बात कर रहे हैं, राइट, जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। आगे का जो मौखिक कसौटी यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक आपको ये जो हमने रिवीजन 2 पुनरावर्तन 2 सिखाया है आपको करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है ये रिवीजन 2। उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू।